बीजेपी अक्सर जो भी कदम उठाती है वो चौंकाने वाले रहते हैं। ऐसा इस बार हुआ मध्य प्रदेश में, जहां पर एक लिस्ट जारी करी गई और दिल्ली से उठाकर वहां पर रणभूमि में उम्मीदवारों को उतार दिया गया। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश की धरती पर जीत की हुंकार लगाई। उसके कुछ देर के बाद मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी की दूसरी लिस्ट में 7 कद्दावर उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजनीति से सीधे अब बीजेपी ने विधानसभा में लड़ने के लिए भेज दिया है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के 39 उम्मीदवारों में बीजेपी ने 7 सांसदों को टिकट दिया है। इसमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिन्हें दिल्ली से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हैं, जिन्हें नरसिंहपुर से टिकट मिला है। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास से उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि जबलपुर के सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से मैदान में उतारा गया है। सीधी की सांसद रीति पाठक को सीधी से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सतना के सांसद गणेश सिंह को सतना और होशंगाबाद के सांसद उदय प्रताप सिंह को गाडरवाड़ा से प्रत्याशी बनाया गया है। पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर विधानसभा से टिकट दिया गया है। बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में 7 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया है। 39 उम्मीदवारों में 6 महिला उम्मीदवारों के अलावा 14 SC/ST उम्मीदवार हैं। दूसरी सूची में सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें चारों ऐसे वरिष्ठ नेताओं को टिकट दिया गया है जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार माने जा सकते हैं। हालांकि जिन दिग्गज नेताओं को टिकट मिला है उन्होंने खुशी जाहिर की है। पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी ने किया है, वो भी मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि नरसिंहपुर से, इसलिए और अधिक आभार। खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। पर 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। मध्य प्रदेश के लिए अब तक बीजेपी 230 में से 78 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। बाकी बची 152 सीटों पर भी चौंकाने वाले नाम आएंगे, ये साफ हो गया है। बीजेपी अपनी तीसरी लिस्ट में दूसरी सूची की तरह ही बड़े नेताओं को टिकट देकर चौंका सकती है। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश में गुटबाजी खत्म करने और हर क्षेत्र से बड़े चेहरों को चुनाव मैदान में उतारकर मास्टर स्ट्रोक खेला है, क्योंकि गुजरात के बाद सबसे ज्यादा समय तक बीजेपी शासित राज्य है। राज्य में आने वाली 29 लोकसभा सीटें बीजेपी के लिए अहम फैक्टर है। इस साल 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इनमें सिर्फ MP में बीजेपी की सरकार है। MP में बीजेपी 90 के दशक से ही काफी मजबूत है। दिग्गज सांसदों को मैदान में उतारकर बीजेपी ने यह संदेश दिया है कि पार्टी के लिए सिर्फ एक चेहरा महत्व नहीं रखता, बल्कि चुनाव जीतना अहम है। ऐसे में फिर चाहे किसी को भी मैदान में उतारना क्यों न पड़े। हालांकि जैसे ही बीजेपी की दूसरी सूची सामने आई, इस पर सियासत भी शुरू हो गई। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उम्मीदवारों को लेकर तंज कसा। उन्होंने लिखा, MP में हार स्वीकार कर चुकी भाजपा ने उम्मीद का आखिरी झूठा दाव चला है। 18.5 साल की भाजपाई सरकार और 15 साल से ज्यादा के शिवराजी विकास के दावों को नकारने वाली भाजपाई प्रत्याशियों की सूची करोड़ों कार्यकर्ताओं की पार्टी का दावा करने वाली भाजपा की आंतरिक हार पर पक्की मोहर है। 2018 के राज्य चुनावों में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सत्ता खो दी, लेकिन 1 साल के बाद कांग्रेस को सत्ता से हटाकर फिर काबिज हो गई थी। लेकिन इस बार समीकरणों को देखते हुए बीजेपी ने बड़े नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है। खबरों की तह तक जाना और सच खोज के लाना, ताकि आप रहें आगे। इसी सोच के साथ हम निकलते हैं खबरों की जमीनी हकीकत जानने। मणिपुर से लगातार कई दिन तक खबरें पहुंचाना हो, या फिर हरियाणा में भड़की हिंसा के हर पहलू को सबके सामने लाना हो, हम बिना थके आप तक खबरें पहुंचाते रहे। पब्लिक इंटरेस्ट यानी आपके हित की बात। देखते रहिए पब्लिक इंटरेस्ट सिर्फ ABP न्यूज पर।